हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया था रिसेंटली वो था गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें बच्चों जो पॉइंट आज आपको पढ़ाना है वो पॉइंट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष। देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये आपको पहले भी समझाया गया है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये रेखा है इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। चित्र 10.4 में पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है, जो पीसी है ये वाली रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब, नॉर्मल। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और चित्र 10.4 में रेखा MM- दर्पण का द्वारक है। जो एक रेखा है MM- इसको बोला गया है दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, फोकस अथवा मुख्य फोकस। देखो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक F पॉइंट है, या तो ये किरणें यहाँ पे मिलती हैं हकीकत में, यानी कि वास्तव में मिलती हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस F पर मिलती हैं। चित्र 10.5A ये दिखा रखा है पॉइंट, ये है फोकस, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस या फिर फोकस। जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये है उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, इसमें प्रतीत हो रही हैं और इसमें वास्तव में मिल रही हैं। इसी कारण से अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस F दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। चित्र 10.5 में दूरी PF दर्पण की फोकस दूरी है। जो ये पॉइंट है PF, इसको दर्पण की फोकस दूरी बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोकस तल, फोकल प्लेन। देखो फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, अर्थात कैपिटल R बराबर 2 इंटू स्मॉल f या f बराबर R/2। उदाहरण के लिए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब दर्पण की फोकस दूरी f बराबर R/2 अर्थात 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझो बच्चों, एक्टिविटी नंबर 10.2 क्रियाकलाप 10.2। उद्देश्य क्या है इसमें? एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। तो दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रहिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें चेतावनी है, इसमें वार्निंग दी गई है कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए। यह आपकी आंख को क्षतिग्रस्त कर सकता है, क्योंकि उसकी जो तीव्रता है उस प्रकाश की वो बहुत ज़्यादा है। प्रेक्षण
दर्पण तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़ने रहने पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कागज़ सुलगने लगता है तथा धुआं उठने लगता है। तो ऐसा किस कारण हुआ है? ऐसा प्रकाश की तीव्रता के कारण हुआ है और प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊष्मा के कारण भी हुआ है। व्याख्या: ऐसा सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों के अवतल दर्पण द्वारा फोकस पर संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण होता है। ऊष्मा इकट्ठी होगी एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से उसने कागज़ को जला दिया। निष्कर्ष: इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं, अतः कागज़ पर मिला चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज़ जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। नेक्स्ट पॉइंट समझो बच्चों। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार का पता हम एक क्रियाकलाप के आधार पर लगाएंगे। एक एक्टिविटी है बच्चों, क्रियाकलाप 10.3। इसमें उद्देश्य है अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार व प्रकृति का अध्ययन करना। तो इसमें क्रियाविधि देखिए, नोट करके दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा है कि आपको कागज़ पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है और दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी मापकर आप अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों जो फोकल लेंथ है दर्पण की, वो फाइंड आउट की जा सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रियाकलाप में वर्णित बिंब की स्थिति के सापेक्ष अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति का अध्ययन हम क्रियाकलाप 10.4 में चित्र की सहायता से करेंगे। यानी कि ये नेक्स्ट क्रियाकलाप, नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें जो अवतल दर्पण है वो किसी भी बिंब की जो बहुत सारी स्थिति हैं, उसकी पोजीशंस हैं और प्रतिबिंबों की जो स्थिति है, जो उससे बनने वाले जो इमेज हैं वो किस तरीके से बनेंगी, उनका आकार, उनकी प्रकृति के बारे में हमको बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आर्टिकल नंबर 10.2.2 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।